नमस्ते जी, नमस्ते कृष्णा, नमस्ते नमस्ते नेहल जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते नेहल, नमस्ते चलिए, तो अपना चैप्टर नंबर 3 है और जिसका क्या नाम है, सप्लाई। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, बोलो ना, चैट कर दो, नहीं बोल सको तो चैट करो। क्या पढ़ेंगे अपन, सप्लाई। सप्लाई बोले तो गेट नंबर 2, गेट नंबर 2, गेट नंबर 2 सप्लाई है। सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं गेट नंबर 2 में, और चैप्टर नंबर कौन सा है, ये 3 आपका। ठीक है सर, टॉपिक अपना सप्लाई है। टॉपिक पढ़ना है अपने को सप्लाई का। लेकिन एक बात बताइए, आपको याद है कुछ, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, याद है? कोई बताएगा जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट का क्या नाम है? सर सप्लाई है। सप्लाई होगी तभी जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। याद आया? बताओ ना, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट का क्या नाम है? सर जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। गुड सर्विस की सप्लाई होगी तभी जीएसटी की बात होगी, और गुड सर्विस की सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी की बात नहीं होगी। सप्लाई है तो जीएसटी है, नो सप्लाई नो जीएसटी। तो बताइए, सप्लाई नाम का टॉपिक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? बताओ ना, सप्लाई नाम का टॉपिक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? सर पढ़ना चाहिए। सप्लाई क्या होती है वो पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ेंगे सर, सप्लाई तो पढ़ना ही चाहिए। आजा बाबू, ये सप्लाई का टॉपिक है, ये पढ़ना चाहिए। लेकिन सप्लाई तो टॉपिक है, लेकिन जो लड़का रोज क्लास में आता है, टॉपिक से पहले क्या पढ़ी जाएगी बाबू? डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ेंगे तभी टॉपिक समझ में आएगा, डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। डेफिनेशन पढ़ेंगे तभी सप्लाई नाम का टॉपिक समझ में आएगा, और डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे तो सप्लाई नाम का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो बताइए, पहले सप्लाई पढ़ेंगे या पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे? बोलो ना बाबू। सर पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको, डेफिनेशन अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेशन टॉपिक के साथ ही पढ़ेंगे। कहा था ना बाबू? बताओ ना, कहा था या नहीं कहा था? हाँ सर, आपने कहा था डेफिनेशन को टॉपिक के साथ ही पढ़ेंगे चलेंगे। टॉपिक का नाम है सप्लाई है, लेकिन सप्लाई से पहले पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन। चलो सर, चलो बाबू, पहली डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, जिसका नाम है पर्सन। पर्सन किसे कहेंगे? सब लोग जानते हैं, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, क्या बात है बाबू, एओपी है, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, लोकल बॉडी है, गवर्नमेंट है, सोसाइटियां है, ट्रस्ट है, और भी कोई पर्सन जो ऊपर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो बताइए, जीएसटी का मतलब, जीएसटी के अंदर पर्सन का मतलब कितने पर्सन होंगे बाबू? 14 होंगे। कोई बताएगा इनकम टैक्स में कितने पर्सन होते हैं? कोई बताएगा? इनकम टैक्स में 7 होते हैं सर, इनकम टैक्स में होते हैं 7%, और जीएसटी में कितने होंगे बाबू? जीएसटी में कितने पर्सन होंगे? 14% होंगे। क्लियर है? बोलो ना। हाँ सर, इनकम टैक्स में 7% होते हैं और जीएसटी में 14% होते हैं। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू, क्लियर है या नहीं है? हाँ सर क्लियर है। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, एओपी है, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोकल बॉडी है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, और भी कोई पर्सन जो ऊपर कवर नहीं, वो भी यहाँ पर कवर होगा। कुल मिलाकर इनकम टैक्स में होते 7% और जीएसटी में होते 14%। क्लियर है? बोलो ना। यस सर, चैट करते रहो, दिन का टाइम है, लेजी टाइम होता है थोड़ा सा, लेकिन चैट करना पड़ेगा आपको। चलें, आर्ची, कृष्णा, जया जो भी हैं, चैट जरूर करते रहो बस। इनकम टैक्स में 7 है और जीएसटी में 14% है। आगे चल, आगे चल बेटा। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है एजेंट। एजेंट किसे कहते हैं? सब लोग जानते हैं मेरे साथ, एजेंट कौन हो सकता है? एजेंट कौन होगा बाबू? बताइए, एक्स वाई के बिहाफ पर अगर कोई भी काम करता है, एक्स वाई के बिहाफ पर काम करता है, तो बताइए एक्स तो बनेगा एजेंट और वाई बनेगा प्रिंसिपल। सही बोला क्या भाई साहब? बोलो ना, बोलो ना, सही बोला या नहीं बोला? हाँ सर सही बोला। एक्स वाई के बिहाफ पर काम करता है, एक्स वाई के बिहाफ पर काम करेगा, तो एक्स तो बनेगा एजेंट और वाई बनेगा प्रिंसिपल। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। आजा, तो अपन एजेंट को पढ़ रहे हैं। एजेंट को पढ़ रहे हैं, आजा। एजेंट कौन होगा? पढ़ ले। एजेंट मीन्स
एजेंट कौन होगा? एजेंट मीन्स चाहे वो फैक्टर हो, कुछ भी नाम दे दो, ब्रोकर हो, कमीशन एजेंट हो, आड़तिया हो, डेल केडर एजेंट हो, ऑक्शनर हो, मर्केंटाइल एजेंट, अरे कुछ भी नाम दे दो। जो पर्सन, दो पर्सन दूसरे के बिहाफ पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स की सप्लाई करता है या गुड्स को रिसिप्ट करता है, जो पर्सन प्रिंसिपल के बिहाफ पर, जो पर्सन प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स सर्विस की सप्लाई करता है या गुड्स सर्विस को रिसीव करता है, उसे बोलेंगे एजेंट। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगर एक्स वाई के बिहाफ पर गुड्स सर्विस की सप्लाई करता है या गुड्स सर्विस को रिसीव करता है, क्योंकि एक सप्लाई, एक सेलिंग एजेंट होता है तो एक बाइंग एजेंट भी हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। इसलिए एक्स अगर वाई के बिहाफ पर काम करेगा तो उसे ही बोलते हैं एजेंट। एक्स वाई के बिहाफ पर काम करेगा, एक्स अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करेगा तो उसे एजेंट बोलेंगे। और एजेंट दोनों हो सकते हैं, सेलिंग एजेंट भी हो सकता है और बाइंग एजेंट भी हो सकता है। बाबू क्लियर है? हाँ सर एजेंट दोनों ही हो सकता है, सेलिंग भी हो सकता है और बाइंग भी हो सकता है। क्लियर है? चैट करो बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा चार। हाँ सर, यस सर, नो सर, चलता रहना चाहिए। हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एजेंट तो एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल कौन होगा सब जानते हैं। जिस पर्सन के बिहाफ पर एजेंट काम करता है, जिस पर्सन के बिहाफ पर एजेंट काम करता है उसका नाम होता है प्रिंसिपल। जिस पर्सन के बिहाफ पर एजेंट काम करता है उसका नाम होगा प्रिंसिपल। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 3 डेफिनेशन जा चुकी। पहली डेफिनेशन पर्सन की है, यस सर। दूसरी डेफिनेशन किसकी है? एजेंट की है, यस सर। और तीसरी डेफिनेशन किसकी है? प्रिंसिपल की है, यस सर। तीनों डेफिनेशन क्लियर है क्या? बोलो बाबू, तीनों डेफिनेशन क्लियर है? ओ मुन्ना बोलना बाबू। हाँ सर तीनों डेफिनेशन क्लियर है। कृष्णा जी बोलो ना, तीनों डेफिनेशन क्लियर है? आर्ची बोलो, नेहल बोलो, तीनों डेफिनेशन क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पर्सन क्लियर है, यस सर। एजेंट क्लियर है, यस सर। प्रिंसिपल क्लियर है, यस सर। कोई बताएगा एजेंट में कितने टाइप के एजेंट आएंगे? सर जो सप्लाई कर रहा है वो भी एजेंट है और जो रिसिप्ट करता है वो भी एजेंट है। एजेंट में दोनों एजेंट आ जाएंगे मेरे हिसाब से। कौन कौन सा एजेंट आएगा? एक तो सेलिंग एजेंट और एक कौन सा होता है बाबू? बाइंग एजेंट। दोनों एजेंट शामिल हो जाएंगे इसमें। क्लियर है? बोलो ना बाबू। हाँ सर क्लियर है। जो सप्लाई कर रहा है वो सेलिंग एजेंट है और जो रिसीव कर रहा है, जो गुड सर्विस को रिसीव करता है, वो बाइंग एजेंट है। और दोनों प्रकार के एजेंट वो शामिल करेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगली डेफिनेशन बिजनेस की, वो बाद में पढ़ेंगे। बिजनेस की डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, वो बाद में पढ़ेंगे। आजा बाबू पढ़ लो सर, क्या तकलीफ है? चलो पढ़ लेते हैं। बिजनेस किसे कहेंगे? बिजनेस की डेफिनेशन बड़ी बड़ी सारी है। बिजनेस किसे कहेंगे? जीएसटी में बिजनेस का क्या मतलब है? जीएसटी में पर्सन कौन होगा? मैंने बताया। जीएसटी में एजेंट कौन होगा? मैंने बताया। जीएसटी में प्रिंसिपल कौन होगा? मैंने बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जीएसटी के अंदर बिजनेस किसे कहेंगे। बिजनेस किसे कहेंगे? बिजनेस किसे कहेंगे? चलें, हाँ से चलो। बिजनेस में ये पहली डेफिनेशन है। बिजनेस में पहले को भी शामिल करेंगे, दूसरे को भी शामिल करेंगे, तीसरे को भी शामिल करेंगे, चौथे को भी शामिल करेंगे, पांचवे को भी शामिल करेंगे, यस सर, छठे को भी शामिल करेंगे, सातवें को भी शामिल करेंगे बाबू, और आठवें को भी शामिल करेंगे, नवे को भी शामिल करेंगे। कुल 9 प्रकार की एक्टिविटी को बिजनेस माना गया है। सही बोला मैंने? बोलो ना। 9 प्रकार की जो एक्टिविटी है उसको बिजनेस मानेंगे। 9 प्रकार की एक्टिविटी को बिजनेस में शामिल करेंगे। चलेंगे बाबू? बोलना बाबू, बोलना बाबू। चलें, हाँ सर चलो। 9 प्रकार की जो एक्टिविटी है उसको बिजनेस माना गया है। 9 प्रकार की जो एक्टिविटी है उसे बिजनेस माना गया है। चले, हाँ सर चलो। आजा। यस सर तो बोल दिया करो यार, क्या टैग लगता है? चलो, 9 प्रकार की एक्टिविटी को बिजनेस माना गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली तो आप जानते हैं, शायद पहली एक्टिविटी आप जानते हैं, ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोफेशन है, वोकेशन है, एडवेंचर है, वेगर है, और भी कोई एक्टिविटी जो प्रॉफिट और बिना प्रॉफिट के साथ की जाती है, इन सबको क्या मानेंगे बाबू? बिजनेस मानेंगे। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर, और भी कोई एक्टिविटी चाहे प्रॉफिट के साथ हो चाहे बिना प्रॉफिट के साथ हो, उन सबको क्या मानेंगे? बिजनेस मानेंगे। बाबू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉफिट के साथ तब भी बिजनेस है, और ट्रेडिंग कर रहे हैं बिना प्रॉफिट तब भी वो बिजनेस माना जाएगा। बाबू क्लियर है? कोई बताएगा क्या प्रॉफिट एसेंशियल है क्या? जवाब दो। क्या प्रॉफिट कमाना जरूरी है क्या? नहीं सर, प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है। अगर ये सारे काम
ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, अगर आप प्रॉफिट के साथ कर रहे हैं तब भी बिजनेस है, और बिना प्रॉफिट के साथ कर रहे हैं तब भी वो बिजनेस माना जाएगा। क्लियर है बाबू? हाँ सर क्लियर है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, दूसरा लिखा है, दूसरा क्या है, ये तो बिजनेस है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लोज वन है ये, सब क्लोज वन। बाबू पहले क्लोज की जितनी भी इंसिडेंटल एक्टिविटी है, पहले क्लोज की जितनी भी इंसिडेंटल एक्टिविटी है, जितनी भी एंसिलरी एक्टिविटी है, उसको भी यहां पर क्या मानेंगे बाबू? उसको भी यहां पर क्या मानेंगे? बिजनेस मानेंगे। अगर 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 ट्रेड करना बिजनेस है तो ट्रेड की जितनी भी इंसिडेंटल एक्टिविटी है, ट्रेड की जितनी भी एंसिलरी एक्टिविटी है, उसको भी बिजनेस मानेंगे। बाबू क्लियर है? बोलना बाबू। हाँ सर क्लियर है। ट्रेड भी बिजनेस है, और ट्रेड की जितनी भी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी होती है उसे भी बिजनेस मानेंगे। जरा बताएंगे मेरे को, एग्जांपल दूं? एग्जांपल दूं? हाँ सर ये नीचे एग्जांपल दे रखे मैंने। भाई साहब, बाबूजी ये देखिए, बताइए मैं मोबाइल की शॉप चलाता हूं, तो बताइए ट्रेड है मेरे हिसाब से, मोबाइल बेचता हूं मैं, ट्रेड है। लेकिन मोबाइल का जो कचरा होता है उसको भी बेचता हूं, मोबाइल के डिब्बे भी बेचता हूं, तो बता मोबाइल के डिब्बे बेचना ट्रेड है या ट्रेड की इंसिडेंटल एक्टिविटी है? मोबाइल के कचरा बेचना, मोबाइल के डब्बों को कचरे के भाव बेचना, वो ट्रेड है या इंसिडेंटल एक्टिविटी है? सर वो इंसिडेंटल एक्टिविटी है, और उसे भी बिजनेस माना जाएगा। उसे भी एंसिलरी एक्टिविटी है, वो इंसिडेंटल एक्टिविटी है, उसे भी बिजनेस माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल, मैं खाती जानते हो, कारपेंटर, मैं फर्नीचर बनाता हूं सर, मैन्युफैक्चरिंग, मैं फर्नीचर बनाता हूं, फर्नीचर बनाना बिजनेस है, लेकिन फर्नीचर का बुरादा बेचता हूं मैं। कोई बताए कि बुरादा बेचना मैन्युफैक्चरिंग है या इंसिडेंटल एक्टिविटी है? जवाब दो। फर्नीचर का बुरादा बेच रहा हूं, फर्नीचर का वेस्ट को बेच रहा हूं, स्क्रैप को बेच रहा हूं, वो मेरी इंसिडेंटल एक्टिविटी है। जो मेन एक्टिविटी है वो भी बिजनेस मानी जाएगी, और जो इंसिडेंटल एक्टिविटी है वो भी बिजनेस मानी जाएगी। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू। हाँ सर क्लियर है। तो याद रखना, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग अगर बिजनेस है तो इन सबकी जो इंसिडेंटल एक्टिविटी है, इन सबकी जो एंसिलरी एक्टिविटी है, वो भी बिजनेस मानी जाएगी, वो भी बिजनेस मानी जाएगी, वो भी बिजनेस मानी जाएगी। क्लियर है? बोलो ना कृष्णा, क्लियर है क्या? क्लियर है। पहला क्लियर है, क्लियर है। दूसरा क्लियर है? यस सर क्लियर। तीसरा क्या बोलूं बाबू? पहली वाली जो एक्टिविटी है, नो एक्टिविटी है, पहली वाली एक्टिविटी चाहे आप वॉल्यूम के साथ करो मत करो, बार बार करो मत करो, कंटिन्यू करो मत करो, रेगुलर करो मत करो, ऑलवेज क्या मानी जाएगी? ऑलवेज क्या मानी जाएगी बाबू? पहली एक्टिविटी में क्या क्या आ रहा है? ट्रेड, कॉमर्स आ रहे हैं ना। ट्रेड की बात कर लो ना, ट्रेड वॉल्यूम में करो मत करो, बिजनेस है। फ्रीक्वेंट करो मत करो, बिजनेस है। कंटिन्यू करो मत करो, बिजनेस है। रेगुलर करो मत करो, बिजनेस है। बाबू जरूरी नहीं है वॉल्यूम के अंदर करो, जरूरी नहीं है फ्रीक्वेंट करो, जरूरी नहीं है कंटिन्यू करो, जरूरी नहीं है रेगुलर करो, तब भी वो बिजनेस माना जाएगा, तब भी वो बिजनेस माना जाएगा। बाबू क्लियर है ना? जल्दी जवाब दे दे बेटा। क्लियर है? हाँ सर आप ओकेजनल काम कोई बताएगा? अभी पतंगों की दुकान लगा रहा हूं मैं, पतंग की मैं नहीं लगा रहा, मैं पतंग नहीं बेचता। बताइए, मैंने पतंग का बिजनेस कर लिया, पतंग की दुकान लगा ली, पतंग का बिजनेस कर लिया, क्या पतंग का बिजनेस रेगुलर रहेगा? क्या पतंग का बिजनेस रेगुलर रहेगा? जवाब दो। नो सर, लेकिन फिर भी वो बिजनेस माना जाएगा। पतंग का बिजनेस रेगुलर नहीं रहता साल भर, तब भी वो बिजनेस माना जाएगा। तभी तो कह रहा हूं मैं, पहली वाली एक्टिविटी वॉल्यूम के साथ करो मत करो, बिजनेस है। फ्रीक्वेंट करो मत करो, बिजनेस है। कंटिन्यू करो मत करो, बिजनेस है। रेगुलर करो मत करो, बिजनेस है। बताइए क्लियर है कि नहीं? बताओ ना। तीसरी एक्टिविटी क्लियर है क्या? सर क्लियर है, सर क्लियर है। तीसरी एक्टिविटी क्लियर है। वॉल्यूम नेसेसरी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नेसेसरी नहीं है, कंटिन्यूटी नेसेसरी नहीं है, रेगुलरिटी नेसेसरी नहीं है, तब भी वो बिजनेस माने जाएंगे, बिजनेस माने जाएंगे। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, पहली एक्टिविटी बिजनेस है, दूसरी एक्टिविटी बिजनेस है, और तीसरी एक्टिविटी भी बिजनेस है। पहले बताओ तीनों एक्टिविटी क्लियर है क्या? जवाब दे दो बेटा। तीनों एक्टिविटी क्लियर है ही नहीं? बताओ ना, तीनों एक्टिविटी क्लियर है ही नहीं? हाँ सर, पहली एक्टिविटी भी बिजनेस है, दूसरी एक्टिविटी भी बिजनेस है, और तीसरी एक्टिविटी भी बिजनेस है। हाँ नेल तुम बताओ, जीएसटी के अंदर बिजनेस की डेफिनेशन बड़ा चढ़ा के दे रही है ना? बताओ ना, बिजनेस की डेफिनेशन शॉर्ट करके दे रही है, लार्ज करके दे रही है? सर बताओ ना, शॉर्ट करके या लार्ज करके? लार्ज करके, लार्ज करके सर, लार्ज करके बढ़ा चढ़ा के दे रही है। अच्छा बताइए, अकाउंटेंसी में आप बिजनेस का मतलब पहली एक्टिविटी से मानते हो ना? अकाउंटेंसी में बिजनेस का मतलब केवल पहली एक्टिविटी से होता है ना? बताओ ना।
अकाउंटेंसी में बिजनेस का मतलब केवल पहली वाली एक्टिविटी से होता है ना? जवाब दे दो मेरे को आप। हाँ सर, अकाउंटेंसी में तो केवल पहली वाली एक्टिविटी को बिजनेस मानते, बाकी किसी को नहीं मानते, है ना कृष्णा? आरची बोलो, तुम तो तीनों देवियां हो वैसे भी। हाँ, कृष्णा भी देवी है, नेहल देवी, आरची देवी, शत प्रणाम इनको। हाँ सर, अकाउंटेंसी में तो पहली जो एक्टिविटी है उसी को बिजनेस मानते हैं, बाकी किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस नहीं मानते, बाकी किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस नहीं मानते। कोई बताएगा या बिजनेस को बढ़ा क्यों रखा है? क्योंकि जितना बिजनेस ज्यादा एक्टिविटी बिजनेस बनेगी तो सप्लाई ज्यादा बनेगी, सप्लाई ज्यादा बनेगी तो जीएसटी ज्यादा लगेगा। सही बोला क्या मैंने? सप्लाई को, बिजनेस को बढ़ा रखा है तो सप्लाई का स्कोप घटेगा बढ़ेगा? बताओ ना। बिजनेस को बढ़ा रखा है, बिजनेस काफी सारी एक्टिविटी बिजनेस मान रही है तो सप्लाई का स्कोप घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जीएसटी का स्कोप घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा बढ़ेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आरती बताओ ना, समझ में आया कि नहीं आया? सर जितना जितना एनलार्ज करोगे तो सप्लाई का स्कोप बढ़ेगा, सप्लाई का स्कोप बढ़ेगा तो जीएसटी का स्कोप भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो बताइए मोदी जी ने बिजनेस की एक्टिविटी को शॉर्ट कर रखा है या लार्ज कर रखा है? बोलना। एनलार्ज कर दिया, एनलार्ज बढ़ा दिया उसको, और जितना बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी जीएसटी बढ़ जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलें? हाँ कृष्णा जी चलो, जय जी चलो। पहली एक्टिविटी बिजनेस है, दूसरी एक्टिविटी बिजनेस है, तीसरी एक्टिविटी बिजनेस है। अब 3 एक्टिविटी तो मैं समझा चुका। कृष्णा जी बताओ ना, नेहल जी बताओ ना, क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ ना, बताओ ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए ना। हाँ सर, हाँ सर समझ में आ रही है। हाँ सर, नेहल जी समझ में आ रही है। आरची तुम बोलो। आरची ने तो कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब आरची को क्लास समझ में नहीं आ रही। आरची तुमको क्लास समझ में नहीं आ रही? नहीं 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 सर, आ रही है मेरे को तो। पहली एक्टिविटी बिजनेस है, दूसरी एक्टिविटी बिजनेस है, तीसरी एक्टिविटी बिजनेस है। यस सर। जया कहाँ चली गई थी भाई? 4 देवियां हो तुम तो, जया जी, नेहल जी, कृष्णा जी, आरती जी, शत प्रणाम। चलो 3 एक्टिविटी हो गई बिजनेस, अब चलेंगे चौथी में। बिजनेस को चालू करने से पहले, क्या बिजनेस को चालू करने से पहले अपन गुड सर्विस नहीं खरीदते सेटअप करने के लिए? बताओ ना। बिजनेस को चालू करने से पहले क्या अपन गुड सर्विस नहीं खरीदते हैं? जवाब दो। नहीं खरीदते हैं? अरे यार, बिजनेस तो बाद में चालू होता है। कहीं लैपटॉप खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? हाँ सर खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिजनेस को चालू करने से पहले अगर आपने गुड सर्विस खरीदा है तो वो एक्टिविटी भी बिजनेस है। और बिजनेस को बंद करने के बाद भी बताओ, कुछ बेचते हो नहीं बेचते हो? बिजनेस को चालू करने से पहले भी खरीदते हो और बिजनेस को बंद करने के बाद भी बताइए कबाड़ को बेचते हो नहीं बेचते हो? बेचते हैं सर। वो एक्टिविटी भी बिजनेस मानी जाएगी। तो 3 हो गई। इसका मतलब बिजनेस चालू करने की पहले की एक्टिविटी बिजनेस है, बिजनेस के दौरान बिजनेस है, और बिजनेस के बंद करने के बाद करोगे वो भी बिजनेस है। बाबू क्लियर है? जवाब दे दे बेटा। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। अगर अपन कोई भी गुड्स खरीदते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं बिजनेस को चालू करने से पहले और बिजनेस को बंद करने के बाद, तो वो भी आपकी बिजनेस माना जाएगा, वो एक्टिविटी भी आपकी बिजनेस माना। पहले मेरे को जवाब दे दो बाबू, क्या अपन बिजनेस चालू करते हैं तो क्या कुछ चीजें खरीदते नहीं? क्या बताओ ना। जब हम बिजनेस को सेट करते हैं तो क्या बिजनेस को चालू करने से पहले काफी सारी गुड सर्विस भी लेते हैं, काफी सारे गुड्स भी लेते हैं? लेते हैं या नहीं लेते? जवाब दो। लेते हैं या नहीं लेते? सर लेते हैं। तो बिजनेस को चालू करने से पहले की जितनी भी खरीदारी होगी वो भी बिजनेस माना जाएगा, और बिजनेस को बंद करने के बाद अगर अपन किसी आइटम को सेल करेंगे तो वो भी आपकी एक्टिविटी बिजनेस मानी जाएगी। बाबू क्लियर है? बताओ ना, क्लियर है ही नहीं? हाँ सर क्लियर है। बिजनेस को चालू करने से पहले की एक्टिविटी भी बिजनेस मानी जाएगी, और बिजनेस को बंद करने के बाद की जो एक्टिविटी है वो भी बिजनेस मानी जाएगी। समझ में आ गया? चलो बताइए, किराने की दुकान बंद कर दी मैंने, किराने की दुकान बंद कर दी, अब बताइए मैं सामान बेच रहा हूं, सामान बेच रहा हूं, क्या सामान का बेचना बिजनेस नहीं माना जाएगा? बंद कर दिया, किराने की दुकान बंद कर दी, और बंद करने के बाद मैं सामान बेच रहा हूं, कबाड़ी को सामान बेच रहा हूं, क्या वो बिजनेस नहीं माना जाएगा? इस एक्टिविटी के मुताबिक सर माना जाएगा। ऐसे बिजनेस को चालू करने से पहले अगर मैं कुछ भी खरीदता हूं, गुड सर्विस खरीदता हूं, तो क्या वो बिजनेस नहीं माना जाएगा? सर वो बिजनेस माना जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तीनों पॉइंट क्लियर है। पहली एक्टिविटी बिजनेस है, दूसरी एक्टिविटी बिजनेस है, तीसरी एक्टिविटी बिजनेस है, और चौथी एक्टिविटी भी बिजनेस है। चालू करने से पहले कुछ भी करो वो भी बिजनेस है, और बंद करने के बाद कुछ भी करो वो भी बिजनेस है। बाबू क्लियर है? बोलो ना बाबू, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। थैंक यू। अगला, चारों एक्टिविटी क्लियर है ना? सब मिलकर जवाब दे दो। हाँ सर क्लियर। आगे 5वीं एक्टिविटी, कभी क्लब में गए? क्लब जानते हो? क्लब नहीं जानते? नहीं जानते? क्लब में नहीं गए?
कृष्णा तुम तो होशियार बच्ची हो। आर्ची एनपीयू होता है क्लब, जानते जय क्लब जानते हो जयपुर में, सेंट जेवियर के पास में, जो सेंट जेवियर जानते हैं सी स्कीम में है। सेंट जेवियर के पास में जयपुर का सबसे बड़ा क्लब है जिसका नाम है जय क्लब है, जानते हैं? नहीं सुना? अरे जिम नहीं, जय क्लब है। जिम वहां सब कुछ है, मौज एंटरटेनमेंट का सोर्स है वहां पर, एंटरटेनमेंट के लिए लोग जय क्लब जाते हैं। अच्छा, जय क्लब में सभी लोग जाएंगे या उसके मेंबर ही जाते हैं? जय क्लब में सभी लोग जाते हैं या उसके मेंबर जाते हैं? सर मेंबर जो है वही जाएंगे सर, क्लब के अंदर उसके मेंबर एंटरटेनमेंट करते हैं। क्लब में मेंबर जाते हैं, मेंबर क्लब में जाता है, वहां एंटरटेनमेंट करता है। चलें? हाँ सर, दुनिया कैसे जाएगी क्लब में? तो मेंबर ही जाएगा सर, मेंबर ही जाता है, दुनिया थोड़ी जाएगी। मेंबर ने पैसे दिए हैं, वही एंटरटेनमेंट करता है, दुनिया नहीं जाएगी, दुनिया ने पैसे नहीं दिए। क्लियर है? हाँ सर चले, चलो सर। क्लास तो समझ में आ रही है ना? कृष्णा ए मेरे बच्चा, बच्चा बोलना, क्लास समझ में आ रही है? आर्ची तुम बोलो ना, क्लास समझ में आ रही है? जया जी बोलिए ना, बोलिए ना, क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नेल तू तो बोलती भी नहीं है, ये इस बच्ची ने आज तक नहीं बोला मेरे से। सब बच्चों ने वॉइस बोला, लेकिन नेहल ने आज तक वॉइस से तो बात ही नहीं करी। नेहल, नेहल भाई हम, अरे गुरुजी हैं हम तो। नेहल, नो सर मैं बोलती नहीं हूँ, मैं केवल चैट ही करती हूँ, ऐसी बात है? ऐसी बात है क्या नेहल? बोलो ना, बोलो ना। आर्ची बोलती यस सर। हेलो, कृष्णा जी चलें? हाँ सर चलो, चलो सर चलो, चलिए चलिए, चले साहब, चलो चलो, ठीक है भैया, चलो जी। 5 एक्टिविटी को मैंने बिजनेस बना दिया। पहली एक्टिविटी बिजनेस है, दूसरी एक्टिविटी बिजनेस है, तीसरी भी बिजनेस है, चौथी भी बिजनेस है, और पांचवी बिजनेस। और 5 तो पढ़ाया कहां भी पढ़ाऊंगा। क्लब, क्लब बोलो, कई नाम है क्लब के, कई नाम है क्लब के, तो बहुत सारे नाम है यार। क्लब बोलो, सोसाइटी बोलो, एसोसिएशन बोलो, कुछ भी नाम दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नाम दे दो, सारे एंटरटेनमेंट के सोर्स हैं। क्लब बोलो, एसोसिएशन बोलो, सोसाइटी बोलो, या कुछ भी नाम दे दो बाबू, ये सब क्लब सोसाइटी अपने मेंबर को कई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है नहीं करती? जवाब दे दो। सोसाइटी अपने मेंबर को, क्लब अपने मेंबर को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पैसे के बदले, सब्सक्रिप्शन के बदले, पैसे के बदले प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक्टिविटी भी, क्लब की ये एक्टिविटी भी, पैसे के बदले सर्विस देना, पैसे के बदले फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये एक्टिविटी भी क्लब के लिए बिजनेस मानी जाएगी। ये एक्टिविटी भी क्लब के लिए बिजनेस मानी जाएगी। ये वाली एक्टिविटी भी क्लब के लिए बिजनेस मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं 5वीं एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। क्लब या सोसाइटी अपने मेंबर को कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पैसे के बदले। क्लब या सोसाइटी अपने मेंबर को कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पैसे के बदले। तो ये एक्टिविटी भी क्लब के लिए, सोसाइटी के लिए बिजनेस मानी जाएगी। बताइए क्लियर है कि नहीं? बताइए। और जो लड़का मेरी क्लास में बैठा है, जहां बिजनेस बनेगा तो वहां सप्लाई बनेगा तो लग जाएगा जीएसटी। बाबू समझ में आ रहा है? इसका मतलब बताइए, सोसाइटी मेंबर को अगर कुछ भी प्रोवाइड करेगा तो पैसा भी लेगा और साथ में जीएसटी भी लेगा, क्योंकि ये सप्लाई बन जाएगा। क्लियर है? बोलो ना बाबू। हाँ सर क्लियर है। तो पहली एक्टिविटी बिजनेस है, दूसरी एक्टिविटी बिजनेस है, तीसरी एक्टिविटी बिजनेस है, चौथी एक्टिविटी बिजनेस है, और 5वीं एक्टिविटी बिजनेस है। बाबू हम एक ही बात जानते हैं, बिजनेस, जितनी ज्यादा एक्टिविटी बिजनेस बढ़ेगी तो सप्लाई का स्कोप बढ़ेगा, और सप्लाई का स्कोप बढ़ेगा तो जीएसटी का स्कोप बढ़ेगा। जीएसटी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो जीएसटी भी बढ़ जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चल। ओए होए, एडमिशन ऑफ ए पर्सन टू एनी प्रमाइजेस फॉर कंसिडरेशन। एडमिशन का मतलब होता है एंट्री, एडमिट करना, एंट्री करना। एंट्री, अब एंट्री चाहे अम्यूजमेंट पार्क की करो, एंट्री चाहे दिवाली मेले में जाओ, एंट्री सिनेमा जाओ, थिएटर में जाओ, एंट्री की जो सर्विसेज है उसको भी यहां पर बिजनेस माना जाएगा। एडमिशन की जो एक्टिविटी है, एंट्री की जो एक्टिविटी है, एंट्री अम्यूजमेंट पार्क में करिए, एंट्री दिवाली मेले में करिए, एंट्री सिनेमा हॉल में करिए, एंट्री थिएटर में करिए, एंट्री कहीं भी करिए, एंट्री अवार्ड फंक्शन में। स्टार प्लस देखते हो क्या? बोलो ना। स्टार प्लस देखते हो? बोलो ना। क्या स्टार प्लस नहीं देखते? स्टार प्लस देखते हो?
उसमें अवार्ड फंक्शन होते हैं ना, बोलो ना, उसमें अवार्ड फंक्शन होते रहते हैं ना, जवाब दो बेटा, मेरे को रिप्लाई करो। देखो आप लोग तो ज्यादा जानते हो, नेल बोलो ना, अवार्ड फंक्शन होते कि नहीं होते हैं? तो ये एंट्री, वहां बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग उसमें एंट्री करते हैं, तो एंट्री की सर्विस है ये। एंट्री की एक्टिविटी या एडमिशन की एक्टिविटी, एंट्री की एक्टिविटी अम्यूजमेंट पार्क में करो, चाहे दिवाली मेले में करो, सिनेमा हॉल में करो, थिएटर में करो, एंट्री की जो एक्टिविटी है, एडमिशन की जो एक्टिविटी है, उसे भी बिजनेस माना जाएगा। एंट्री की जो एक्टिविटी है उसे भी बिजनेस माना जाएगा, उसे भी बिजनेस माना जाएगा। बाबू क्लियर है ना? बोल दो बेटा क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। एंट्री की जो एक्टिविटी है, एडमिशन बोलो या एंट्री बोलो, एक ही मतलब होता है। एडमिशन और एंट्री की जो एक्टिविटी है उसको भी यहां पर बिजनेस माना जाएगा, उसको भी यहां पर बिजनेस माना जाएगा। क्लियर है बेटा? रिप्लाई कर दे बेटा, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अरे जू में जाओ, ताजमहल देखो, एंट्री ताजमहल में करो, एंट्री जू में करो, एंट्री अम्यूजमेंट पार्क में करो, एंट्री यार अवार्ड फंक्शन में करो, एंट्री राकेश सावंत नाच रही है वहां पर करो, एंट्री सर्कस में करो, एंट्री कहीं भी करो यार, एंट्री कहीं भी करो, एडमिशन कहीं भी करो। एंट्री की एक्टिविटी और एडमिशन की एक्टिविटी सर बिजनेस मानी जाएगी। समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा, समझ में आएगा? एंट्री कहीं भी करो, ताजमहल की एंट्री, लाल किले की एंट्री, फिल्म की एंट्री, थिएटर की एंट्री, कहीं की भी एंट्री, एडमिशन की एंट्री और एडमिशन की एक्टिविटी और एंट्री की एक्टिविटी को बिजनेस माना जाएगा। क्लियर है? बोलो बाबू। हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है। सातवीं एक्टिविटी बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ ना। हेलो, हाँ सर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो चलिए, 6 एक्टिविटी को बिजनेस मान लिया मैं, अब 7वीं एक्टिविटी आ रही है। 7वीं एक्टिविटी, मैं बोले तो मैं राजेश खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है सर। तो बताइए, मैं प्रोफेशन की सर्विस दे रहा हूं, मैं प्रोफेशन चला रहा हूं, तो बताइए प्रोफेशन चलाना तो बिजनेस है ना? बोलो ना। सीए साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीए साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीए प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता? बताओ ना। सीए साहब प्रैक्टिस करते या नहीं करते? बोलो ना बाबू। आरची बोलो ना, जय जी बोलिए ना, नेहल जी बोलिए ना, नेहल तो बोलने में चैट तो कर दे नेहल बाबू, कृष्णा बोलो ना। हाँ सर, सीए साहब प्रोफेशन की एक्टिविटी चलाते हैं तो वो तो सर बिजनेस है। सीए साहब प्रोफेशन की एक्टिविटी चलाते हैं वो तो बिजनेस है, कहीं दिक्कत नहीं सर, वो तो बिजनेस है, उसमें कहीं दिक्कत ही नहीं है। लेकिन रिलायंस कंपनी कह रही है कि सीए साहब हमारा भी काम संभाल लीजिए, रिलायंस कंपनी कह रही है कि सीए साहब हमारा भी आप अकाउंटिंग का काम संभाल लीजिए, तो वो वाली एक्टिविटी भी सीए साहब के लिए, सीए साहब के लिए, बोलो सीए साहब के लिए, सीए साहब के लिए, सीए साहब के लिए बिजनेस मानी जाएगी। यानी सीए साहब एक प्रोफेशनल आदमी, एक प्रोफेशनल आदमी खुद प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी बिजनेस है, और कोई प्रोफेशनल वाला अपनी सर्विसेज रिलायंस कंपनी को दे रहा है, तो वो एक्टिविटी भी सीए साहब के लिए बिजनेस मानी जाएगी, वो वाली एक्टिविटी भी सीए साहब के लिए बिजनेस मानी जाएगी। बताइए समझ में आएगा नहीं? एडवोकेट का एग्जांपल, एडवोकेट प्रैक्टिस करता है नहीं करता? जवाब दो। एडवोकेट प्रैक्टिस करता है या नहीं करता? जवाब दो बेटा। अरे वकील, वकील साहब प्रैक्टिस करते कि नहीं करते? सर करते हैं। तो प्रैक्टिस की जो एक्टिविटी है वो भी बिजनेस है, और वकील साहब कभी कभार कोर्ट में पैरवी भी करते हैं, वकील साहब दूसरे की बिहाफ पर कोर्ट में पैरवी भी करते हैं, तो वो वाली एक्टिविटी, वो वाली सर्विस भी वकील साहब के लिए बिजनेस मानी जाएगी। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू, क्लियर है? हेलो हेलो, क्लियर है? चैट करके बोल दो। हाँ सर क्लियर है। प्रोफेशन की जो एक्टिविटी है वो भी बिजनेस है, और प्रोफेशन वाला आदमी किसी दूसरे को सर्विस देता है, प्रोफेशन वाला आदमी किसी दूसरे को सर्विस देता है, तो वो एक्टिविटी भी बिजनेस मानी जाएगी। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। तो ये आ गया आपका 7 नंबर का पॉइंट, जो मैंने समझाया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। 8वां ये, 8वां, 8वां रेस क्लब जानते हो? रेस क्लब, मुंबई गए हो? नहीं गए। चेन्नई गए हो? नहीं गए। कहीं जयपुर में गए हो? कहीं गए हो घूमने, गए हो? नहीं गए। जयपुर में हो? अच्छा, रेस क्लब नहीं जानते? रेस क्लब क्या करता है? रेस करवाता है घोड़ों की, रेस क्लब है, घोड़ों की रेस करवाता है, खूब मिलेंगे मुंबई में, मुंबई में और चेन्नई में रेस क्लब खूब सारे हैं। रेस क्लब की जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, अच्छा घुड़दौड़ कौन करवाता है? हॉर्स रेस कौन करवाता है? रेस क्लब ही करवाता है। नहीं सर, रेस क्लब नहीं जानते बच्चे, मैं कहाँ से लाऊं? रेल तुम बताओ ना बच्चों को, रेस क्लब, कृष्णा बताओ ना,
रेस क्लब क्या करवाएगा? रेस क्लब खाना बनाएगा या घोड़े दौड़वाएगा? रेस क्लब क्या करेगा? बोलो ना। रेस क्लब क्या करता है? सर अब जान गए सर। अच्छा बेटा, रेस क्लब होते हैं। जयपुर में तो रेस क्लब नहीं है क्योंकि यहाँ घोड़ों पर दौड़ बैन है, हॉर्स रेस बैन है। इंडिया जयपुर में, राजस्थान में हॉर्स रेस बैन है, लेकिन मुंबई में हॉर्स रेस होती है, चेन्नई में हॉर्स रेस होती है। तो पता है रेस क्लब आपको राजस्थान में मिलेंगे या वहां मिलेंगे? बोलो ना। रेस क्लब कहां मिलेंगे सर? रेस क्लब तो उधर ही मिलेंगे जहां घुड़दौड़ होती है। रेस क्लब वहां मिलेंगे सर, यहां थोड़ी मिलेंगे। चेन्नई में मिलेंगे रेस क्लब, मुंबई में मिलेंगे रेस क्लब। रेस क्लब की जितनी भी एक्टिविटी है, समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं? रेस क्लब की जितनी भी एक्टिविटी है, रेस क्लब तो बहुत सारे काम करता है बाबू। रेस क्लब घोड़े दौड़वाता है, टोटल का काम करता है, लाइसेंस बुक की इसको लाइसेंस भी देता है, काफी सारे काम करता है। सीधी बात बोलूं, रेस क्लब की जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, चाहे घोड़े दौड़ाने की हो, टोटल आता है, जीतने वाले को टोटल की एक्टिविटी हो, उनको अवार्ड देने की एक्टिविटी हो, रेस क्लब की तमाम एक्टिविटी को बिजनेस माना जाएगा। रेस क्लब की तमाम एक्टिविटी को बिजनेस माना जाएगा। तो समझ गए होंगे जो रेस क्लब चला रहे हैं शायद उनको जीएसटी देना पड़ जाएगा। एम आई राइट? जो रेस क्लब चला रहे हैं, जो लोग रेस क्लब चला रहे हैं, शायद उसकी एक्टिविटी को बिजनेस मान लिया, तो बताइए उन पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो ना बाबू। सर उन पर जीएसटी लग जाएगा बाबू। जीएसटी, बिजनेस बनेगा तो सप्लाई बनेगा, बिजनेस होगा तभी सप्लाई होगा, और सप्लाई होगा तो जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है बाबू? हाँ सर क्लियर है। तो याद रखना, रेस क्लब की जितनी भी एक्टिविटी होती है, रेस क्लब की कोई सी भी एक्टिविटी हो जो रेस को बिलोंग करती है, उन सबको बिजनेस माना जाएगा और जीएसटी लग जाएगा। चले बाबू? हाँ सर चलिए। 8वीं एक्टिविटी क्लियर है? सब मिलके बोल दो, 8वीं एक्टिविटी क्लियर है या नहीं? हाँ सर क्लियर है। रेस क्लब की जितनी भी एक्टिविटी है उन सबको बिजनेस माना जाएगा। आगे चल। 9वीं, ओए होए अब तो गवर्नमेंट आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट अशोक गहलोत, लोकल अथॉरिटी नगर निगम मेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट सब लोग जानते हैं नेशनल लेवल पर होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर होती है, और लोकल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। बताइए ना, होती कि नहीं होती? सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल, लोकल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये तीनों गवर्नमेंट होती कि नहीं होती? बाबू 3 बार चुनाव होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव, स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव और लोकल बॉडी का चुनाव। होता है नहीं होता? जवाब दे दो बाबू। हमारे देश में कितने प्रकार की गवर्नमेंट है? हमारे कंट्री में कितने टाइप की गवर्नमेंट है? सर 3 टाइप की है। नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल अथॉरिटी। क्लियर है? जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। हाँ सर क्लियर है। आ जाओ बाबू। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी और लोकल अथॉरिटी की कोई भी एक्टिविटी की जाती है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी यहाँ पर बिजनेस मानी जाएगी। सीधी बात बोलूं, गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट है, ये तीनों ही गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, स्टेट गवर्नमेंट बोलो, लोकल अथॉरिटी बोलो, गवर्नमेंट तीनों होती है। गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी जो पब्लिक अथॉरिटी के रूप में होती है, गवर्नमेंट की, वैसे भी एक बात है, गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी पब्लिक अथॉरिटी के रूप में होगी ना? बताओ ना। गवर्नमेंट की तो हर एक्टिविटी पब्लिक अथॉरिटी के रूप में होगी या नहीं होगी? जवाब दो। हाँ सर, गवर्नमेंट की तमाम एक्टिविटी एज ए पब्लिक अथॉरिटी होती है। गवर्नमेंट की तमाम एक्टिविटी एज ए पब्लिक अथॉरिटी होती है, तो इस वाली एक्टिविटी को भी बिजनेस माना जाएगा। इस वाली एक्टिविटी को, सीधी बात बोलूं, गवर्नमेंट की तमाम एक्टिविटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम एक्टिविटी, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम एक्टिविटी और लोकल अथॉरिटी की तमाम एक्टिविटी बिजनेस मानी जाएगी, बिजनेस मानी जाएगी। और रहा सवाल पब्लिक अथॉरिटी, तो बाबू गवर्नमेंट की तमाम एक्टिविटी एज ए पब्लिक अथॉरिटी होती है, एज ए पब्लिक अथॉरिटी होती है, इसलिए गवर्नमेंट की तमाम एक्टिविटी को बिजनेस माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। बताइए, मोदी जी वैक्सीन लगा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटी हो रही है वैक्सीन की, हो रही कि नहीं हो रही? बताओ ना। सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब फ्री में लगा रही है वैक्सीन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैक्सीन लगाने की जो एक्टिविटी है, क्या ये बिजनेस नहीं बनेगी? जवाब दो। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैक्सीन लगाने की जो एक्टिविटी है, क्या ये बिजनेस नहीं बनेगी? सर बनेगी, एज ए पब्लिक अथॉरिटी है, एज ए पब्लिक अथॉरिटी काम किया जा रहा है, तो ये एक्टिविटी भी बिजनेस मानी जाएगी। क्लियर है कि? जवाब देते बाबू। हाँ सर क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी और लोकल अथॉरिटी की कोई भी एक्टिविटी की जाती है, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा, उसे भी बिजनेस माना जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट राशन का सामान बेचती है, बिजनेस माना जाएगा। गवर्नमेंट वैक्सीन लगा रही है, बिजनेस माना जाएगा। गवर्नमेंट
रजिस्ट्रेशन करती है गाड़ियों का, बिजनेस माना। गवर्नमेंट की तमाम एक्टिविटी बिजनेस मानी जाएगी। गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटी करेगी वो सारी सारी एक्टिविटी बिजनेस मानी जाएगी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ना, बताओ ना। बाबू बाबू गवर्नमेंट पेट्रोल बेच रही है, बिजनेस माना जाएगा। गवर्नमेंट वैक्सीन लगा रही है, बिजनेस माना जाएगा। गवर्नमेंट तो बहुत सारे काम करती है, बिजनेस माना जाएगा। गवर्नमेंट की तमाम एक्टिविटी को बिजनेस माना जाएगा। गवर्नमेंट की तमाम एक्टिविटियों को बिजनेस माना जाएगा। चैट कर दो, हाथ जोड़ के विनती है, चैट कर दो। ऐसे मत करो, दिन का समय, उसके साथ ही पढ़ा रहा हूं तुमको, हैं? हाँ, जो उसके साथ ही पढ़ा रहा हूँ, विनती है मेरी, आप चैट तो कर दो। वो हाँ, यस सर नो सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ बिजनेस की पूरी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 9 प्रकार की जो एक्टिविटी है वो बिजनेस मानी जाएगी। पहली एक्टिविटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9 प्रकार की जो एक्टिविटी है उनको अपन बिजनेस मानेंगे, उनको अपन बिजनेस मानेंगे। अच्छा, कोई बताएगा मैं जो कोचिंग पढ़ा रहा हूं ये बिजनेस है या नहीं? जवाब दे दो। मैं जो कोचिंग पढ़ा रहा हूं ये मेरा बिजनेस है या नहीं? जवाब दो। अगर है तो कौन सी वाली एक्टिविटी है? अगर ये बिजनेस है तो कौन सी वाली एक्टिविटी में कवर है? पहली में कवर हो रहा है, दूसरे में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में, नवीं में, कौन सी एक्टिविटी में कवर है? सर पहली में कवर हो रहा है। सर ये तो पहले आप टीचिंग कराना मेरा प्रोफेशन है बेटा, और टीचिंग कराना मेरा प्रोफेशन है, ये शायद पहली एक्टिविटी में कवर हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? या नहीं हो रहा? बताओ ना, हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ ना। हाँ सर क्लियर है। तो याद रखना 9 प्रकार की एक्टिविटी को बिजनेस माना जाएगा। तो आज कौन कौन सी? पर्सन की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। एजेंट की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। प्रिंसिपल के एजेंट, प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। बिजनेस की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। कोई बताएगा टॉपिक पहले पढ़ा जाएगा या पहले डेफिनेशन पढ़ी जाएगी? बताओ ना सर। डेफिनेशन समझ में आएगी तभी टॉपिक समझ में आएगा, डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो बताइए पहले टॉपिक पढ़ा जाता है या पहले डेफिनेशन पढ़ी जाती है? बोलो ना बाबू। सर पहले डेफिनेशन पढ़ी जाती है। पहले डेफिनेशन क्लियर है, दूसरी भी क्लियर है, तीसरी भी क्लियर है, और बिजनेस की डेफिनेशन भी क्लियर है। अब आ रही पांचवी डेफिनेशन, चलें बोलना बाबू। सर अब आ रही है कंसीडरेशन। ओए होए 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 होए। अगली डेफिनेशन है जिसका नाम क्या है बाबू? कंसीडरेशन। नाम से क्लियर है, कुछ देने के बदले कुछ मिलता है। समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न। कुछ करने के बदले कुछ मिलता है। हम पढ़ा रहे हैं, पैसा मिलेगा। कुछ करने के बदले कुछ मिलता है। सप्लाई करने के बदले जो कुछ मिलेगा, सप्लाई करने के बदले जो आता है, उसी का नाम क्या है? बोल दे मुन्ना, उसी का नाम है, बोल दे। गुड सर्विस की सप्लाई करने के बदले जो मिलेगा। अरे सप्लाई करने के बदले जो आ रहा है, सप्लाई करने के बदले जो आ रहा है, बदले जो आ रहा है, बदले जो आ रहा है, उसी का नाम है, बोल दे बाबू, बोल दे बाबू, बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे। उसी को बोलते हैं कंसीडरेशन। यार चैट नहीं करते यार, हर चीज तो गंदी बात है। ऐसे यार चैट करने में कोई टिपिकल थोड़ी केस है यार, ऐसे तो गलत बात है बेटा। देखो बहुत बड़े कोर्सेज होते हैं, और आप जानते हो कि एक नई जीएसटी नया है, अभी तो बाजार में समझ में नहीं आता। अभी तो मार्केट वाले को जीएसटी समझ में नहीं आता, और हम आपको नन्हे मुन्ने बच्चों को जीएसटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चैट करना पड़ता है। चैट किया करो बस, और कोई दिक्कत नहीं मेरे को भाई। रिप्लाई वॉइस नहीं कर सकते तो चैट तो कर सकते हैं। मैं भी तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, समझाने में पूरी कोशिश करता हूँ नहीं करता हूँ? पहले बताओ मेरे को आप। पूरा 100% एफर्ट करता हूँ मैं मेरे हिसाब से बाबू मेरे को, और तभी मैं, हाँ, और ऐसा ही नहीं बेटा, मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। बाकी टीचर तो 10-5 साल के ही हैं, लेकिन आज इस एज में भी मैं पूरी एफर्ट्स डालता हूँ क्लास में। इस एज में भी पूरा एफर्ट्स डालता हूँ कि बच्चे को मेरी बात समझ में आए। तो फिर बच्चा का धर्म बनता है कि चैट जरूर करे वो। भाई देखो फेस टू फेस में तो क्या इंटरेक्शन बन जाता है। फेस टू फेस में तो हम आपकी शकल से जान जाते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसलिए आप लोग चैट जरूर करें। चलिए, सप्लाई करने के बदले, ये लो भाई साहब, सप्लाई करने के बदले, सप्लाई करने के बदले जो पेमेंट मिलता है, चाहे वो कैश में मिले, चाहे काइंड में मिले, चाहे कैसे मिले, सप्लाई करने के बदले जो पेमेंट मिलता है
उसी को बोलते हैं कंसीडरेशन, लेकिन उस पेमेंट में गवर्नमेंट की सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे। पहली बताओ समझ में आया कि नहीं? सप्लाई करने के बदले जो पेमेंट आता है यार, सप्लाई करने के बदले जो पेमेंट आ रहा है उसी का नाम कंसीडरेशन है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे। सप्लाई करने के बदले जो पेमेंट आता है, सप्लाई करने के बदले जो पेमेंट आ रहा है उसी पेमेंट को कंसीडरेशन बोलेंगे, लेकिन उस पेमेंट में कंसीडरेशन बोलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे। नीचे एग्जांपल देखिए, एक फर्टिलाइजर की कंपनी है, फर्टिलाइजर की कंपनी फर्टिलाइजर बेच रही है, किसको? किसान को। कितने में बेच रही है? कितने में बेची? 4000 में। और फर्टिलाइजर की कंपनी को 4000 तो किसान से मिले, 4000 तो किसान से मिले, और फर्टिलाइजर कंपनी को 400 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट भी दे रही है, 400 की सब्सिडी गवर्नमेंट भी दे रही है। तो बताइए फर्टिलाइजर कंपनी को सप्लाई करने के बदले कुल कितने पैसे मिले? फर्टिलाइजर कंपनी को सप्लाई करने के बदले कुल कितने पैसे मिले? सर कुल पैसे 4400 मिले, लेकिन मैंने कहा था सप्लाई करने के बदले जो पैसा आ रहा है वो कंसीडरेशन बनेगा, लेकिन उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे। तो बताइए फर्टिलाइजर कंपनी के लिए कंसीडरेशन 4400 माना जाएगा या 4000 माना जाएगा? जवाब दे दो बेटा। कंसीडरेशन सर 4000 ही माना जाएगा। तो बताइए जीएसटी जो लगेगा वो 4400 पे लगेगा या 4000 पे लगेगा? सर जीएसटी भी कितने पे लगेगा? 4000 पे लगेगा। बाबू क्लियर है? बोलो ना। एसआरएफ कंपनी किसान को खाद बेच रही 4000 में, और एसआरएफ कंपनी को 400 रुपए की सब्सिडी मिली गवर्नमेंट से, तो कुल मिलाकर एसआरएफ कंपनी को 4400 रुपए मिले सप्लाई करने के बदले, 4400 मिले। लेकिन मैंने कहा था सप्लाई करने के बदले जो पेमेंट आता है उसको कंसीडरेशन मानेंगे, लेकिन उस कंसीडरेशन में गवर्नमेंट सब्सिडी शामिल नहीं होगी, उस कंसीडरेशन में गवर्नमेंट सब्सिडी शामिल नहीं होगी। तो बताइए इस एग्जाम्पल के अंदर कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? जवाब दे दो। इस एग्जांपल में कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? सर 4400 मानोगे या 4000 मानोगे? सर 4000 ही मानेंगे, 4000 ही मानेंगे, 4400 नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी को कंसीडरेशन में शामिल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की सब्सिडी को कंसीडरेशन में शामिल नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली बताइए कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? चैट करो, कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? 4000 माना जाएगा। तो एसआरएफ कंपनी का जीएसटी का पेमेंट करेगी तो बताइए 4400 पे करेगी या 4000 पे करेगी? बाबू बोलो ना, कितने पे करेगी? चैट करके बोलो बाबू, कितने पे करेगी? बोलिए ना। सर कंसीडरेशन 4000 बनाए तो जीएसटी का पेमेंट भी 4000 पर ही जाएगा, 4000 पर ही जाएगा। बाबू क्लियर है? जवाब दो बेटा। क्लियर है? हेलो क्लियर है? सप्लाई करने के बदले मिले तो 4400 है, लेकिन मैंने कहा था कंसीडरेशन में गवर्नमेंट की सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे, इसलिए कंसीडरेशन जो है वो 4000 ही माना जाएगा और जीएसटी 4000 पर ही लगेगा। क्लियर है? कंसीडरेशन में गवर्नमेंट की सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली बताइए कंसीडरेशन 4400 मानेंगे या 4000 मानेंगे? जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। सर कंसीडरेशन 4000 ही माना जाएगा, 400 रुपए को नहीं मानेंगे, 4000 ही माना जाएगा और जीएसटी का पेमेंट भी 4000 पर ही जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोल दो सर। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला? सप्लाई के बदले जो पैसा आता है उसका नाम कंसीडरेशन होगा, लेकिन कंसीडरेशन में गवर्नमेंट सब्सिडी शामिल नहीं करेंगे, लेकिन कंसीडरेशन में गवर्नमेंट की सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर है? बोलो ना बाबू। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लो, ये पहला एग्जांपल है मेरा, ये एग्जांपल नंबर 1। सर और दो ना एग्जांपल? दे दो, ये लो। सूर्या कंपनी एग्जांपल नंबर 2 और ये एग्जांपल नंबर 3, तीनों से क्लियर है। सूर्या कंपनी सप्लाई कर रही है कंज्यूमर को 4000 की, और सूर्या कंपनी को सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं मिली है, ट्रस्ट से मिली है 400 रुपए। कोई बताएगा इस केस में सप्लाई का कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? इस केस में सप्लाई का कंसीडरेशन 4400 माना जाएगा, क्योंकि ये सब्सिडी ट्रस्ट की है, गवर्नमेंट की नहीं। मैंने कहा कंसीडरेशन में गवर्नमेंट की सब्सिडी शामिल नहीं करेंगे, बाकी सबको शामिल करेंगे। गवर्नमेंट की सब्सिडी शामिल नहीं करेंगे, बाकी सबको शामिल करेंगे। बताइए एग्जांपल 2 में कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? एग्जांपल 2 में कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? सर एग्जांपल 2 में कंसीडरेशन 4400 माना जाएगा। कोई बताएगा जीएसटी का पेमेंट कितने अमाउंट पे जाएगा? जीएसटी का पेमेंट कितने अमाउंट पर होगा? सर जीएसटी का पेमेंट 4400 पर होगा। सूर्य कंपनी जीएसटी का पेमेंट करेगी 4400 रुपए पर, 4400 रुपए पर। क्लियर है? बोलो ना बाबू। क्लियर है ना? जवाब दे दो बेटा। क्लियर है? हेलो मुन्ना चैट कर दो, विनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है, बोलो मुन्ना। यस सर क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बाबू। सप्लाई एक ही बात जानता हूं यार,
सब सप्लाई करने के बदले जो पैसा आता है उसका नाम कंसीडरेशन। सप्लाई के बदले पैसा कहीं से भी आए, सप्लाई करने के बदले पैसा कहीं से भी आए, सब बनेंगे कंसीडरेशन, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन केवल गवर्नमेंट सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और आखिरी एग्जाम्पल तो वैसे ही क्लियर है। इंडियन गैस वाला गैस सप्लाई कर रहा है कंज्यूमर को, इंडियन गैस वाला गैस सप्लाई कर रहा है कंज्यूमर को 4000 की, और कंज्यूमर के खाते में सीधे सब्सिडी आ रही 400 रुपए, सीधे सब्सिडी आ रही 400 रुपए। तो बताइए इंडियन गैस के लिए कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? सर इंडियन गैस को तो 4000 ही मिले हैं, तो उसके लिए कंसीडरेशन भी कितना माना जाएगा? 4000 ही माना जाएगा। इंडियन गैस वाले को कंसीडरेशन सर 4000। सब्सिडी तो सर वो तो गवर्नमेंट की सब्सिडी, वो तो कंज्यूमर को मिली है, रेसिपिएंट को मिली है। सप्लायर के लिए तो कंसीडरेशन 4000 ही माना जाएगा, सप्लायर के लिए तो कंसीडरेशन 4000 ही माना जाएगा, 4000 ही माना जाएगा, 4000 ही माना जाएगा। बाबू क्लियर है? बोलना बाबू क्लियर है क्या? क्लियर है? तीनों एग्जांपल क्लियर है क्या? सीधी बात है, सप्लाई के बदले सप्लायर को जो भी मिलेगा, सप्लाई करने के बदले सप्लायर को जो भी मिलेगा वो सब कंसीडरेशन बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे। सप्लाई के बदले पैसा कहीं से भी आए, सप्लाई के बदले पैसा कहीं से भी आए, वो कंसीडरेशन माना जाएगा, लेकिन उस कंसीडरेशन में गवर्नमेंट की सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर है बाबू? क्लियर है? यस सर क्लियर है। आर्ची ने बोला क्लियर है। ठीक है सर, ये तो अभी पहली डेफिनेशन हुई कंसीडरेशन की, ये तो पहली डेफिनेशन है कंसीडरेशन की। पहली एक्टिविटी कंसीडरेशन मानी जाएगी इस तरीके से। दूसरी, ओए होए, दूसरी क्या है? कोई काम करने के बदले और कोई डू समथिंग के बदले और नॉट टू डू समथिंग के बदले, जो मेरी क्लास में रोज आ रहा है, डू समथिंग भी सर्विस है और नॉट टू डू समथिंग भी सर्विस है। कृष्णा सही बोला कि मैंने? डू समथिंग भी सर्विस है और नॉट टू डू समथिंग भी सर्विस है। डू समथिंग को एनी एक्ट बोल सकते हैं और नॉट टू डू को फॉरबियरेंस भी बोल सकते हैं। कोई बताएगा? एक्ट डू समथिंग भी सर्विस है और नॉट टू डू समथिंग भी सर्विस है। बाबू डू समथिंग के बदले कोई पैसा मिलता है, नॉट टू डू के बदले कोई पैसा मिलता है, तो उस पैसे को भी कंसीडरेशन माना जाएगा, लेकिन उस पैसे में गवर्नमेंट सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उस पैसे में भी गवर्नमेंट की सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे। शायद ये सर्विसेज हो गई सर? हाँ सर सर्विस है। एनी एक्ट का मतलब डू समथिंग है, फॉरबियरेंस का मतलब नॉट टू डू समथिंग है। कल की जो क्लास में था बाबू, एनी एक्ट का मतलब भी सर्विस है और फॉरबियरेंस का मतलब सर्विस है। कुल मिलाकर डू समथिंग का पैसा मिला है, नॉट टू डू समथिंग का पैसा मिला है। ये जो पैसा मिला है, डू समथिंग का पैसा मिला, नॉट टू डू समथिंग का पैसा मिला, तो ये पैसा भी कंसीडरेशन माना जाएगा, लेकिन इस कंसीडरेशन में भी गवर्नमेंट की सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो पहले एक्टिविटी भी कंसीडरेशन है, दूसरी एक्टिविटी भी कंसीडरेशन है। तीसरा, हाउएवर, एक्सेप्शन आ गया, अपवाद आ गया। क्या अपवाद है सर? अपवाद ये है, अगर सप्लाई करने के बदले अगर आपको कोई डिपॉजिट मिलती है, सप्लाई करने के बदले डिपॉजिट मिलती है। हेलो, सप्लाई तो बाद में, पहले डिपॉजिट दे, बाद में करूंगा सप्लाई को। अच्छा मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेसमैन को पहले सप्लाई करती होगी, पहले डिपॉजिट रखती होगी? जवाब दो। बड़ी बड़ी कंपनी जब सप्लाई करती है तो पहले सप्लाई करती होगी या पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करती होगी? जवाब दो बेटा। अगर मान लो सिप्ला कंपनी या सन फार्मा है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये बिजनेसमैन को सप्लाई पहले करती है या पहले सिक्योरिटी के रूप में पैसा लेती है? जवाब दो। सर बड़ी कंपनियां जो है ना सर, पहले पैसा रखवाती है उसके बाद सप्लाई करती है। बड़ी कंपनी पहले डिपॉजिट रखवाती है उसके बाद सप्लाई करती है। बोलो ना, करती है नहीं करती? बिल्कुल। तो सप्लाई करने के बदले अगर आपको कोई डिपॉजिट मिला है, सप्लाई के बदले अगर आपको कोई डिपॉजिट मिला है, ईमानदारी से बताना, क्या डिपॉजिट जो मिला है क्या वो कंसीडरेशन है? अरे डिपॉजिट कोई सप्लाई का, वो तो डिपॉजिट है सर, वो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिप्ला कंपनी ने बिजनेसमैन से 10 लाख रुपए की डिपॉजिट ले ली, क्या ये कंसीडरेशन है? सिप्ला कंपनी ने एक बिजनेसमैन को सप्लाई करने से पहले 10 लाख रुपए की डिपॉजिट ले ली, क्या ये 10 लाख रुपए की डिपॉजिट सिप्ला कंपनी के लिए कंसीडरेशन है क्या? क्या ये सप्लाई का कंसीडरेशन है क्या? क्या ये सप्लाई का कंसीडरेशन है क्या? नो, ये तो डिपॉजिट है, ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो बाबू डिपॉजिट दूर दूर तक कंसीडरेशन नहीं है, डिपॉजिट दूर दूर तक कंसीडरेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आया कि मेरी बात? बाबू अगर कोई बड़ी कंपनी बिजनेसमैन को सप्लाई करती है तो पहले डिपॉजिट रखती है, और डिपॉजिट रखना कंपनी के लिए, डिपॉजिट रखना कंपनी के लिए
कंसीडरेशन नहीं हो सकता। डिपॉजिट कंसीडरेशन कैसे हो सकता है बाबू? सप्लाई के बदले जो पैसा आता है वो होता है कंसीडरेशन। तो सप्लाई करो, पैसा है, वो कंसीडरेशन है। सर ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये कंसीडरेशन नहीं हो सकता। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंसीडरेशन नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन बट 10 लाख बताइए आप एग्जांपल दो। सिप्ला, अरे रुक रे, सिप्ला कंपनी और ये है बिजनेसमैन। बताइए बिजनेसमैन इसको 10 लाख रुपए की डिपॉजिट दे रहा है, क्या 10 लाख रुपए की बताइए कंसीडरेशन है? नहीं है सर। अगर बिजनेसमैन सिप्ला कंपनी को 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवा रहा है तो सिप्ला कंपनी के लिए 10 लाख रुपए कंसीडरेशन नहीं है। डिपॉजिट कंसीडरेशन नहीं हो सकता। सिक्योरिटी डिपॉजिट दूर दूर तक कंसीडरेशन नहीं हो सकता। लेकिन सिप्ला कंपनी ने मान लो इसको 12 लाख की सप्लाई करी, तो बिजनेसमैन बोलता है 12 लाख की सप्लाई है, बिजनेसमैन बोलता है कंपनी से कि मेरे को 12 लाख देने हैं, लेकिन मेरी सिक्योरिटी एडजस्ट कर लो, आप मेरी सिक्योरिटी एडजस्ट कर लो। और कंपनी मान लो एडजस्ट कर भी लेती है, सिक्योरिटी को डिपॉजिट को एडजस्ट कर लिया उसने। 12 लाख का बिल था और डिपॉजिट को उसने एडजस्ट करवा लिया, तो बताइए बिजनेसमैन कितना पेमेंट करेगा? बिजनेसमैन कितना पेमेंट करेगा? 2 लाख रुपए। तो मैंने क्या बोला? डिपॉजिट कंसीडरेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन यही डिपॉजिट आगे जाके अगर बिल में एडजस्ट हो जाती है, यही डिपॉजिट आगे जाके अगर बिल में एडजस्ट हो जाती है, तो उस केस में डिपॉजिट को भी कंसीडरेशन का पार्ट माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। डिपॉजिट लेना, सारी क्लास जवाब दीजिए मेरे को, क्या डिपॉजिट लेना कंसीडरेशन है? सब मिलकर जवाब दो पहले। क्या डिपॉजिट लेना कंसीडरेशन है? रिप्लाई करो, चैट करो। क्या डिपॉजिट लेना कंसीडरेशन है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। लेकिन अगर यही डिपॉजिट आगे जाके बिल में एडजस्ट हो जाएगी, अगर यही डिपॉजिट आगे जाके अगर बिल में एडजस्ट हो जाती है, तो उस केस में उस डिपॉजिट को भी कंसीडरेशन का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है? बोलो ना बाबू, क्लियर है? बोलो ना बाबू, क्लियर है? हाँ सर, डिपॉजिट लेना कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन यही डिपॉजिट आगे जाके अगर बिल में एडजस्ट हो जाती है, तो फिर तो उस एडजस्टेड अमाउंट को भी कंसीडरेशन का पार्ट माना जाएगा। बोलो रे भाई, बोलो। यस सर। आज एग्जांपल दिया मैंने, ये रहा टेलीकॉम डिपार्टमेंट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट कस्टमर से सिक्योरिटी ले रहा है। ओए होए, टेलीकॉम डिपार्टमेंट कंज्यूमर से, अच्छा भाई बीएसएनएल का नाम सुना है भाई? बीएसएनएल सुना है ना? बीएसएनएल। ऐसा कुछ नहीं जानते बच्चे, कैसे बच्चे हैं? बीएसएनएल नहीं जानते? बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी। यारो क्या आदमी हो तुम लोग, हरे रामा। बीएसएनएल नहीं जानते? अच्छा बीएसएनएल वाले बताइए, आपको पहले टेलीफोन का कनेक्शन देते? हाँ, भारत संचार वही है, बीएसएनएल नहीं हो। अच्छा बीएसएनएल वाला पहले आपको टेलीफोन का कनेक्शन देगा या पहले सिक्योरिटी लेगा? जवाब दो सर। सिक्योरिटी लेगा पहले वो। सिक्योरिटी ले ली सर उसने, सिक्योरिटी ली मान लो 10,000 की, 10,000 रुपए की सिक्योरिटी ली। तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कंज्यूमर से 10,000 की सिक्योरिटी ली। तो ये 10,000 की सिक्योरिटी, ये 10,000 की सिक्योरिटी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए कंसीडरेशन नहीं है। ये 10,000 की सिक्योरिटी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए कंसीडरेशन नहीं है। लेकिन बिल आया 12,000 का और 10,000 रुपए डिपॉजिट को एडजस्ट करवा लिया और 2,000 रुपए देने पड़े, तो बताइए अब समझ गए मैं क्या बोलूंगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसीडरेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन यही डिपॉजिट आगे जाके अगर बिल में एडजस्ट हो जाती है, यही डिपॉजिट आगे जाके अगर बिल में एडजस्ट हो जाती है, तो बाबू फिर तो ऐसी डिपॉजिट को भी कंसीडरेशन का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है क्या बाबू? बोल दे बाबू, क्लियर है या नहीं? क्लियर है कि नहीं? बोल दो, सब मिलके चैट करके बोल दो, सब मिलके बोल दो क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है ना? बोल दो। कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्लियर है? पहली वाली क्लियर है? यस सर, पहली वाली तो एकदम क्लियर है सर। 3 एग्जांपल उसके, तो पहली वाली के 3 एग्जांपल देके क्लियर कर दिए। दूसरी वाली क्लियर है? यस सर, दूसरी भी क्लियर है। और तीसरी भी क्लियर है? यस सर। सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसीडरेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर यही सिक्योरिटी डिपॉजिट आगे जाके अगर बिल में एडजस्ट हो जाती है, तो उस केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी कंसीडरेशन का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए यहां तक की डेफिनेशन क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। पहली डेफिनेशन आज की थी, आज की पहली डेफिनेशन थी पर्सन की, क्लियर है। एजेंट क्लियर है, प्रिंसिपल क्लियर है, बिजनेस की डेफिनेशन क्लियर है और कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्लियर है।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आज की जो है लास्ट डेफिनेशन है सर, लास्ट डेफिनेशन। मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? क्या बात है यार, मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बताओ ना। कॉस्टिंग पढ़ते हो, कोई बताएगा प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फर्क है? फर्क ही फर्क है। ये तो फेस टू फेस क्लास नहीं तो मजा आ जाता ना। कन्वर्ट तो बाबू, कन्वर्ट तो प्रोडक्शन में भी होता है और कन्वर्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। फर्क क्या है? बहुत फर्क है बेटा, बहुत फर्क है। हर शब्द का फर्क है, हर वर्ड का फर्क है, हर वर्ड का फर्क है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चल मैं बताता हूं। रॉ मटेरियल जानते हो? आज जानते हैं। रॉ मटेरियल को टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है? रॉ मटेरियल को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इनपुट। रॉ मटेरियल बोलो या इनपुट बोलो सेम है, ठीक है। रॉ मटेरियल पर इनपुट पर प्रोसेस करा, ओए होए 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 होए, इनपुट पर क्या कर, अरे तेरी का, इनपुट पर क्या करा? प्रोसेस करा, तो क्या बन गया बाबू? फिनिश गुड्स बन गया। इनपुट पर प्रोसेस करा और फिनिश गुड्स तैयार हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये जो प्रोसेस करा है ये मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, ये आपको बताना है। ये देखो आप, इनपुट पर प्रोसेस करा और फिनिश गुड्स बन गया। ये जो प्रोसेस किया गया है ये मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, ये तुमको बताना है। जवाब दे दो जरा। इनपुट पर जो प्रोसेस किया गया है और फिनिश गुड्स बन गया, ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, ये तुमको बताना है। ये प्रोसेस जो किया गया है, ये प्रोसेस जो किया गया है, ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, ये तुमको बताना है। देखते क्या बोलते हैं। पढ़े लिखे हो आप तो, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, तुम पढ़े लिखे हो। मैं तो ज्यादा बड़ाई नहीं करता मेरी, मैं तो मैं हूं। आप समझा दूं आपको, जयपुर का मतलब मैं और मैं का मतलब जयपुर। जो पढ़ा रहे हैं बाकी पढ़ जाइए। नहीं, बताइए ये प्रोसेस जो किया गया है ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा या नहीं आएगा? ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग बनेगी नहीं बनेगी? मैं बताता हूं आपको। आप तो मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है सर ना, आप कच्चे बच्चे हो। 90% टीचर ही कच्चे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? 90% टीचर ही कच्चे हैं। ये तो फेस टू फेस क्लास नहीं तो आनंद कुछ और ही आता है ना कृष्णा। फेस टू फेस क्लास होती तो बताइए आनंद कुछ और ही आता, बिल्कुल आता 100%। ये आप पढ़ते हो ना इकोनॉमिक्स वगैरह, चंद्रभान सर का नाम सुना है कभी आपने? कृष्णा चंद्रभान सर 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ना आप लोगों को। ये सब हमारे नहीं जानते हो? नहीं जानते चंद्रभान सर, विशाल वैद्य, कभी नाम सुने आपने? चंद्रभान सर, अच्छा केरला से पढ़ी है, चलो कोई बात नहीं। हम तो ये पूरे जो प्रोसेस किया गया है ये मैन्युफैक्चरिंग बनेगा या नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन है। मैं बताता हूं आपको। अगर फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है, फिनिश गुड्स का, रुक जा, अरे अरे भाग क्यों रहा है? अरे रे रे, फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है, आ रहा है। प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है जो पहले इनपुट में नहीं था। नया यूज आ रहा है जो पहले इनपुट में नहीं था, विच इट डिड नॉट बियर अर्लियर। अगर फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है तब तो ये बनेगा मैन्युफैक्चरिंग, और अगर फिनिश गुड्स का नया यूज नहीं आ रहा तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगा। लाला हेलो, हाँ हाँ करवा रहा हूं। लाला नया यूज आ रहा है, नया यूज, तब तो प्रोसेस बनेगी मैन्युफैक्चरिंग। नया यूज आ रहा है, फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है, एग्जांपल देखो दिखाऊंगा अभी आपको। फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है तब तो प्रोसेस बनेगी मैन्युफैक्चरिंग, और अगर फिनिश गुड्स का नया यूज नहीं आ रहा तो प्रोसेस भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगी।
फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है तब तो प्रोसेस बनेगी मैन्युफैक्चरिंग, और अगर फिनिश गुड्स का नया यूज नहीं आ रहा तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगी। एग्जांपल देता हूं, मैं देता हूं, दे दो, दे दूं, दे दो, बताइए, मैं बताता हूं। मिल्क जानते हो, मिल्क दूध, मिल्क, मिल्क जानते हो, मिल्क जानते, दूध जानते, दूध, हाँ से जानते हैं। मिल्क पर प्रोसेस किया गया, मिल्क में दही डालती ना मम्मी शाम को, रात को, तो सुबह दही तैयार हो जाता है ना। मिल्क में थोड़ी छाछ डाली, छाछ, छाछ लिखो यार, हिंदी लिखो आज, छाछ डाल दी थोड़ी सी, मिल्क में छाछ डालने का प्रोसेस किया गया, तो सुबह क्या तैयार हो जाएगा, दही। बताइए, ये जो प्रोसेस किया गया है, ये छाछ डालने का प्रोसेस किया गया, बताइए दही का नया यूज होता है जो मिल्क में नहीं होता है। दही का तो नया यूज है ना, दही से रायता बनता है, दही की लस्सी बनती है, तो बताइए जो यूज, नया यूज हुआ कि नहीं हुआ? सर नया यूज आ रहा है, दही का तो नया यूज है जो मिल्क में नहीं था। मिल्क के यूज अलग है, दही के यूज अलग है। दही से लस्सी बनती है, दही से रायता बनता है, तो बताइए फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है, इसलिए ये प्रोसेस क्या बन गई भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग बनेगी। अगर फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है तब तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग बनेगी, तब तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। या कोई बताएगा फिनिश गुड्स कौन सा है, मिल्क है या कर्ड है? कर्ड फिनिश गुड्स है, कर्ड फिनिश गुड्स है, और दही का नया यूज आ रहा है, दही का नया यूज आ रहा है, तो ये प्रोसेस क्या बन गई, मैन्युफैक्चरिंग बन गई। अब बताना जरा, ये मार्कर है, मार्कर, ये मार्कर ही मान लो, और मैंने इस पर प्रिंटिंग की प्रोसेस कर दी, प्रिंटिंग की प्रोसेस कर दी, इस पर नाम लिखवा दिया राजेश खंडेलवाल, मार्कर पर नाम लिखवा दिया राजेश खंडेलवाल, तो क्या बन गया बाबू, प्रिंटेड मार्कर बन गया। ये बन गया प्रिंटेड मार्कर। और जो मेरी क्लास में इंटेलिजेंट है, नाम नहीं लिखवाया था तो पहले भी ऐसे ही चलता था, नाम लिखाने के बाद भी ऐसे ही चलता है, तो कोई बताएगा प्रिंटेड मार्कर का क्या नया यूज आ रहा है? प्रिंटेड मार्कर का नया यूज आ रहा है क्या? नो सर, प्रिंटेड मार्कर का नया यूज नहीं आ रहा, प्रिंटेड मार्कर का नया यूज नहीं आ रहा। जब नया यूज नहीं आ रहा, नया यूज, ये पहले भी ऐसे ही चलता था और आज भी ऐसे ही चलता है, नाम ही तो लिखवाया है। तो बताइए ये प्रिंटिंग नाम की जो प्रोसेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग बनेगी या नहीं बनेगी? जवाब दो। सर नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो भाई याद रखना, फिनिश गुड्स का अगर नया यूज आ रहा है तब तो प्रोसेस बनेगी मैन्युफैक्चरिंग, और फिनिश गुड्स का नया यूज नहीं आ रहा तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगी, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगी। फिनिश गुड्स, आखिरी बार बोल रहा हूं, फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है तब तो प्रोसेस बनेगी मैन्युफैक्चरिंग, और फिनिश गुड्स का नया यूज नहीं आ रहा तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगी। कह सकता हूं क्या मैं, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है लेकिन हर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। सही बोला क्या? मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग तो एक प्रोसेस है लेकिन हर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग तो एक प्रोसेस है लेकिन हर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। सोना पीला होता है, सोना तो पीला होता है लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती। सही बोला कि नहीं बोला? सोना पीला है लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती। सही बोला या नहीं बोला? बताओ ना, सही बोला या नहीं बोला मैंने? बताओ ना, सही बोला या नहीं बोला? समझ में आ गया सर? सोना पीला होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है लेकिन हर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस बट एवरी प्रोसेस डज नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है बाबू? बोलो ना, सही बोले ना? हाँ सर सही बोला। आजा बाबू, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन देख ले, देख ले एक जल्दी से। मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन क्या है, ये नीचे एग्जांपल समझ, ये मिल्क है, ये प्रोसेस है, और ये दही तैयार हो गया। भाई बाबू बोलो ना, दही का तो नया यूज आ गया ना? बोलो बाबू, दही का नया यूज है कि नहीं है? बोलो ना सर, दही का तो नया यूज है, दही का नया यूज आ गया तो ये प्रोसेस क्या बन गई बाबू? मैन्युफैक्चरिंग बन गई। दही का नया यूज आ रहा है तो प्रोसेस बन गई मैन्युफैक्चरिंग। ये मार्कर है, ये प्रिंटेड प्रोसेस कर दी, ये प्रिंटेड मार्कर है, और इसका कोई नया यूज नहीं है, ये पहले भी ऐसे ही चलता था, आज भी ऐसे ही चलता है, इसका नया यूज नहीं आ रहा। ये प्रिंटिंग की प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगी, प्रिंटिंग की प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगी। बताइए मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन सभी लोगों को समझ में आई या नहीं आई? बताओ ना, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन सभी लोगों को समझ में आई या नहीं आई? बताओ ना। आखिरी बार बोल रहा हूं, फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है, फिनिश गुड्स का नया यूज आ रहा है तब तो प्रोसेस बनेगी मैन्युफैक्चरिंग, और फिनिश गुड्स का नया यूज नहीं आ रहा तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बताइए ना, जाते जवाब दे दो, आज की सारी डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं?
आज की सारी डेफिनेशन क्लियर है या नहीं? हाँ सर, आज की सारी डेफिनेशन क्लियर है। कोई बताएगा? जाते एक चीज का जवाब और दे दो मेरे को। पहले बताइए, पहले बताओ, सप्लाई नाम का टॉपिक पढ़ा जाएगा या पहले डेफिनेशन पढ़ी जाएगी? बताओ ना, पहले टॉपिक पढ़ा जाएगा, पहले डेफिनेशन पढ़ी जाएगी? सर डेफिनेशन पढ़ी जाएगी। डेफिनेशन समझ में आएगी तभी सप्लाई समझ में आएगी। डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तो सप्लाई नाम का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है? सब मिलकर बोल दो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बोलो ना बाबू, क्लियर है या नहीं है? बताओ ना। हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जया जी बोलिए ना क्लियर है नहीं? आरती जी बोलिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।